प्रश्न 1 का 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। तो 7वां प्रश्न है 1,57,464, इसका घनमूल निकालना है। यानी घनमूल का चिन्ह इस तरह से हम दे देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका घनमूल निकालना है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से कट रहा है क्योंकि इकाई अंक पे 4 है। तो 2 सते 14, एक इधर गया 17 हो गया, 2 अठी 16, एक इधर गया 14 हो गया, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 नंबर 18, फिर 2 तिया 6, 13 हो गया इधर, एक इधर गया तो 2 छक 12, फिर एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, फिर अब 2 से कट रहा है, 2 गुना 1 2, एक इधर गया 19 हो गया, 2 नंबर 18, एक इधर गया 13 हो गया, 2 छक 12, एक इधर गया 16 हो गया, 2 अठी 16, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 3 आ गया है। तो 3 से देख लेते हैं कटता है कि नहीं। तो देखिए 3 से कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है। जैसे 9 6 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 3 27, 27 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 छक 18, एक इधर गया 16 हो गया, 3 पचे 15, एक इधर गया 18 हो गया, 3 छक 18, 3 गुना 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 26 हो गया, 2 इधर गया तो 3 अठी 24, फिर 2 इधर गया 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 इधर गया 27 हो गया, 3 नंबर 27, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अठी 24, 3 गुना 1 3, फिर 3 से कटेगा, 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो इस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 कितना बार है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार है, 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। तो हम लिख लेंगे 1,57,464 बराबर 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। 2 3 बार है तो 2 का घात 3 लिख लेंगे। 3 जो है 9 बार है, देखिए 3 9 बार है, इसमें 3 कितना बार है, 9 बार है। 2 3 बार है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3 लिख लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। क्योंकि घनमूल निकालना है तो सबको घात 3 करके लिख लेंगे। अब देखिए घनमूल निकालना है, यानी इस तरह से घनमूल का चिन्ह होता है। तो 1,57,464 का घनमूल, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए घनमूल निकालना है तो घात 3 में से, यानी 3 में से एक बाहर कर लेते हैं। तो 2 का घात 3 में से 2 को बाहर लिख लेंगे, 3 का घात 3 में से 3 को बाहर, 3 का घात 3 में से 3 को बाहर, 3 का घात 3 में से 3 का बाहर। जैसे वर्गमूल में 2 में से एक बाहर करते थे तो घनमूल में 3 में से एक बाहर करना है। तो 2 का घात 3 में से 2 बाहर हो गया, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर हो गया, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर। अब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, यानी 1,57,464 का घनमूल हो गया 54।
तो इसका मतलब हुआ कि 54 गुना 54 गुना 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,57,464। तो 1,57,464 का घनमूल हो गया 54। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 8, 74,088 का घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस तरह लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, एक इधर गया 14 हो गया, 2 सते 14, शून्य देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, एक इधर गया 17 हो गया, 2 8 16 लगाएंगे, एक इधर गया 10 हो गया, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 9 18, 2 दूना 4, एक इधर गया 12 हो गया, 2 छक 12, 2 गुना 1 2, 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 26 आ गया, तो 3 या 24 लगाएंगे, 2 इधर गया, 3 सते 21, फिर 3 से, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 2 इधर गया, 3 नंबर 27, फिर 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, एक इधर गया 12, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 3 से, 3 से अब नहीं कटेगा, माफ कीजिए 7 से कटेगा। तो अब 7 से कटेगा ये, ठीक है, 343, 3 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 6 इधर गया 63 हो गया, 7 नंबर 63, फिर 7 से, 7 सते 49, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 कितना बार आया, देखिए 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 3 भी 3 बार आया, 3 गुना 3 गुना 3, 7 भी 3 बार आया, 7 गुना 7 गुना 7। तो हम लिख लेंगे चौहत्तर 1088 बराबर 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 7 का घात 3। देखिए 2 भी 3 बार आया, 3 भी 3 बार, 7 भी 3 बार। तो इसका घनमूल यानी यहाँ पे 3 लिखेंगे। 74,088 बराबर कितना हो गया, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 7 का घात 3। इसका चिन्ह दे देंगे घनमूल का। तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 में से 1 बाहर करते हैं। तो 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 7 का घात 3 में से 1 7 बाहर। तो 3 दूना 6, 6 सते 42, यानी 42 हो गया इसका घनमूल। 74,088 का घनमूल क्या हो जाएगा, 42। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। 74,088 का घनमूल हो जाएगा 42।